मैं मौजूद हूँ इस वक्त गोकुल में और आप सभी लोगों को लेकर चल रहा हूँ रमण रेती में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती आज भी गजराज महाराज मतलब हाथी खुद करते हैं। इस जगह पर बहुत सारे आपको जंगली जानवर जैसे हिरन है, बारहसिंगा है, मोर पक्षी, ये सब आपको देखने को मिलता है। और रमण बिहारी जी के दर्शन कराने के साथ साथ दर्शन कराऊंगा उस खास जगह के भी जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी बालपन में खेला करते थे, यानी उनकी क्रीड़ा स्थली भी इस जगह पर रही है। इस महान जगह पर सिर्फ भगवान कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान शिव भी स्वयं पधारे हैं। और इसके अलावा आपको एक खास जगह के दर्शन कराऊंगा जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय भक्त जी की समाधि भी है। कहते हैं रसखान मुस्लिम समाज के होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त रहे हैं और वो इतने बड़े भक्त निकले। कहते हैं उनका अंतिम कार्यकाल भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से किया। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को देसी स्विमिंग पूल के भी दर्शन कराऊंगा जिस जगह कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कभी स्नान किया करते थे। आज भी बहुत सारे दर्शक इस जगह स्नान करने के लिए आते हैं। तो आज आपको बहुत सारी जगहों के दर्शन होने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं आ गया हूँ इस वक्त रसखान जी की समाधि स्थल पर और आप देख सकते हैं ये वही रसखान जी हैं जो मुस्लिम समाज के होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि इनको जीते जी भगवान की प्राप्ति हुई है। इस पवित्र जगह पर एक नहीं बल्कि दो समाधियां हैं। एक ताज बीबी जी की समाधि है जो कि मोहम्मद अकबर यानी राजा अकबर की पत्नी हुआ करती थी। दूसरे रसखान जी की समाधि है। तो आप देख सकते हैं प्राचीन समय में रसखान जी की समाधि कुछ इस तरीके से हुआ करती थी और वर्तमान में इस तरीके से समाधि की स्थिति है। आप देख सकते हैं योगी सरकार जी ने यहाँ पर काफी सारा विकास कराया है और आप देख सकते हैं नया डेवलपमेंट के बाद में रसखान जी की समाधि स्थल के दर्शन कुछ इस प्रकार होते हैं। मानव जीवन योनि 84 लाख अलग अलग जीवों की योनियों में जाने के बाद में मिलती है। कहा जाता है कि अगर आपने मानव जीवन में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया तो लानत है ऐसे जीवन पर। ये सभी संतों में से एक संत रहे हैं जो कि रसखान जी के नाम से जाने गए हैं, जिनके बारे में आपने किताबों में भी पढ़ा होगा। लेकिन आज साक्षात मैं आप सभी लोगों को दर्शन कराने के लिए लेकर आ गया हूँ। गोकुल में ये समाधि मौजूद है रमण रेती आश्रम से थोड़ा सा पहले। ये रसखान जी की समाधि के पवित्र दर्शन है। ये एक ऐसी समाधि है कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं इनको अपने शरण में लिया है। उनके अंतिम कार्यकाल में भगवान श्री कृष्ण जी ने ही रोल निभाया है और उनको हमेशा हमेशा के लिए अपनी शरण में ले लिया। जीवन मरण के इस जंजाल से उनको मुक्ति दिला दी है। संत रसखान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और अब मैं आप सभी लोगों को उस पवित्र जगह पर लेकर चलता हूं जिस जगह को रमण रेती के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी 11 साल और 52 दिन तक रहे हैं। ये जगह गोकुल में ही मौजूद है। इसको रमण रेती के नाम से जानते हैं और ये रमण रेती का मुख्य द्वार है। यहाँ से मैंने प्रवेश लिया है और आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी की चरण धूलि के दर्शन कराने के लिए लेकर मैं आ गया हूँ रमण रेती आश्रम के अंदर और आपको सर्वप्रथम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली के दर्शन कराता हूँ जिधर भगवान जी खेला करते थे और अपनी गाय चराया करते थे। बहुत लोगों को डर होता है कि उनके कपड़े गंदे ना हो जाएं, कहीं रेत मिट्टी ना लग जाए, उनके ऊपर कहीं मिट्टी ना गिर जाए। ऐसा डर सताने वाले लोग इस जगह पर उसी रेत में उसी मिट्टी में बहुत ही भाव के साथ में खेलते हैं। यहाँ पर सिर्फ भगवान ही नहीं खेलते हैं बल्कि भक्त भी भगवान को मिट्टी के साथ में खेलते हुए आपको नजर वाले हैं। यदि आप गोकुल आना चाहते हैं या गोकुल आते हैं तो इस जगह पर जरूर जाइए, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर मिट्टी में खेलने से, लोट लगाने से भगवान की असीम कृपा आप पर बरसती है। और बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ की रज आपके घुटनों में लगने से आपके घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग शिवलिंग बना रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर शिवलिंग का रोल क्या है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं गोकुल आए थे और तब से ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के चरण पड़ने की वजह से
लोगों को उनकी भी चरण रेज का आवास होता है और इस मिट्टी में भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग की प्रतिमा को भक्त बनाते हैं। आइए अब मैं आप सभी लोगों को गजराज जी की आरती के भी दर्शन कराता हूँ। ये एकमात्र ब्रज की ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हाथी देखने को मिलता है। वैसे तो हाथी आप चिड़ियाघर में ही देखते हैं, लेकिन इस जगह पर हाथी आपको साक्षात देखने को मिलता है। और ना कि हाथी सिर्फ देखने को मिलता है, बल्कि आप यहाँ पर हाथी के साथ में फोटो ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। और इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती को हाथी खुद अपने सूंड अपने मुख से करते हैं। आइए आप सब लोगों को अब दर्शन कराता हूँ हमारे रमण बिहारी जी के। और ये सबसे सुंदर दर्शन रमण बिहारी जी के हैं। इसी रमण रेती में एक बहुत ही सुंदर तालाब है। यहाँ पर अक्सर लोग गर्मियों में स्नान करने के लिए आते हैं। लोगों का ऐसा भी मानना है, कहते हैं इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी कभी साक्षात भी स्नान किया करते थे। अब मैं बाहर आ गया हूँ। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये है हिरन पार्क, जो कि रमण रेती में ही है। और यहाँ पर आपको विभिन्न किस्म के आपको हिरन देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हिरन पार्क। इसमें बिस्किट, कच्चा मैदा, आटे की चीजें बनी हुई आप इनको ना खिलाएं, जिससे इनको नुकसान हो सकता है। और ऐसा अद्भुत चिड़ियाघर देखने को आपको मिलता है गोकुल में। वैसे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते थे, जैसे हिरन, बारहसिंगा, और आपको यहाँ पर साइड में आपको मोर और खरगोश भी देखने को मिल जाता है, जो कि उधर साइड में बना हुआ है, वो भी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और हाथी तो आपने अंदर देख ही लिया, बस भालू और शेर, चीता की कमी रह गई, नहीं तो ये पूरी तरीके से चिड़ियाघर भी हो सकता था। आप यहाँ पर आए तो हिरन की सेवा कर सकते हैं, मोर की सेवा कर सकते हैं, खरगोश की सेवा कर सकते हैं, जो कि उधर अंदर आपको देखने को मिल जाए।